7 मई 2006 की रात को नंदलाल के घर में अफरा तफरी मची हुई थी क्योंकि उनके 22 साल की बेटी पायल सुबह से घर नहीं आई थी। उसने अपने पिता से कहा था कि वो सेक्टर 31 की कोठी नंबर B5 में नौकरी के लिए जा रही है, लेकिन जब से वो वहां गई थी तब से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। काफी देर तक वो घर नहीं आई तो उसके माता पिता डरने लगे क्योंकि निठारी में पिछले 2 सालों से बच्चे और जवान लोग गायब हो रहे थे। नंदलाल से और नहीं रहा गया और उसने अपनी बेटी को खुद ही ढूंढने का फैसला किया। सबसे पहले वो उस ऑटो रिक्शा वाले को ढूंढा जिसने पायल को B5 तक छोड़ा था। ऑटो वाले से पूछने पर नंदलाल को पता चला कि उसने पायल को B5 में तो छोड़ा था, लेकिन पायल उससे बिना पैसे दिए ही कोठी के अंदर चली गई। वो रिक्शे वाला काफी देर तक इंतजार करता रहा, ये सोचकर कि पायल आएगी और उसे उसके पैसे देगी, लेकिन वो नहीं आई। अपने पैसे लेने के लिए जब वो B5 में गया और उसने घंटी बजाई, तब उस घर का 36 साल का नौकर सुरेंद्र कोहली बाहर निकला और उसने कहा कि पायल वहां से चली गई है। जब उसने इस बात को मानने से मना किया, तब सुरेंद्र कोहली ने एक ईंट उठाई और उसको मारने की कोशिश की और उसको वहां से भगा दिया। ये सुन के नंदलाल का शक और बढ़ गया। नंदलाल को लग रहा था उनकी बेटी के गायब होने के पीछे जरूर कोठी नंबर B5 का ही हाथ है। वहां पर रहने वाले लोगों ने ही कुछ न कुछ किया है। इसीलिए नंदलाल बिना देरी किए लोकल पुलिस थाने रिपोर्ट लिखवाने के लिए गया, लेकिन वहां के पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दिया क्योंकि पिछले 2 सालों में उनके पास ऐसी कई मिसिंग रिपोर्ट आ रही थी। नंदलाल ने पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़े और उनसे काफी रिक्वेस्ट की, लेकिन पुलिस वालों ने उसको ये कह दिया कि पायल हो सकता है किसी लड़के के साथ भाग गई हो और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। इसलिए नंदलाल ने फैसला किया कि वो खुद ही अपनी बेटी का पता लगाएगा और वो कोठी नंबर B5 में जाकर पहुंच गया। घर के अंदर से घर का मालिक 52 ईयर ओल्ड मनेंद्र सिंह पंडेर नाम के आदमी ने दरवाजा खोला और उसने पायल की फोटो देखकर उसे पहचानने से इनकार कर दिया। नंदलाल और उसकी बीवी पूरी तरह से टूट चुके थे क्योंकि कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। वो दोनों पूरी रात बस रोते रहे, लेकिन फिर नंदलाल ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी को ढूंढ कर ही रहेगा। उसके पास थोड़े पैसे जमा थे तो उसने एक वकील को हायर करके कोर्ट में अपील की। चीफ मजिस्ट्रेट ने उसका केस देखा और पुलिस को ऑर्डर किया कि उसकी FIR दर्ज करे और उस पर तुरंत एक्शन ले। पुलिस ने जब लापता बच्चों के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन्हें ये पता चला कि निठारे के नाले पर 2 पुल के बीच 100 मीटर के एरिया में ही वो बच्चे गायब हुए हैं और लोग वहीं पर आखिरी बार देखे गए हैं। इन्हीं 2 पुल के बीच नाले के पास ही एक वाटर टैंक भी था जिसे लोग भूतिया मानते थे। लोगों का मानना था कि उस वाटर टैंक में एक भूत है जो बच्चों को मार देता है, इसलिए उस वाटर टैंक और नाले के पास कोई नहीं जाता था। पुलिस ने उस 100 मीटर के स्ट्रेच को ब्लैक होल का नाम दे दिया और वो उसकी पेट्रोलिंग करने लगे, लेकिन उनके पेट्रोलिंग के बावजूद वहां से बच्चे गायब होते रहे। दिन पे दिन पुलिस पर प्रेशर बढ़ता गया, इसलिए पुलिस ने पायल के फोन को ट्रैकिंग पर लगवाया और मनेंद्र सिंह पंडेर को भी इंटेरोगेट किया, लेकिन मनेंद्र ने कहा कि पायल के गायब होने वाले दिन वो चंडीगढ़ में था। प्रूफ के लिए उसने एक वीडियो भी दिखाई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि वो अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहा है। प्रूफ देखने के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन
फिर से एक डेड एंड पर पहुंच गई थी। कई महीने बीत गए। नंदलाल और उसकी बीवी अपनी बेटी की याद में तड़पते रहे और निठारी से और भी बच्चे गायब होते रहे। लेकिन फिर एक दिन 26 दिसंबर 2006 को अचानक से ही पायल का फोन स्विच ऑन हुआ और पुलिस के रेडार में आ गया। पुलिस ने तुरंत उस फोन को ट्रैक। वो फोन एक रिक्शे वाले के पास मिला, जिसने बताया कि वो फोन उसने किसी और से खरीदा था, लेकिन उसमें सिम पहले से ही था। पुलिस ने जब सिम की इन्वेस्टिगेशन की तब ये सामने आया कि वो सिम सुरेंद्र कोहली के नाम पर रजिस्टर्ड था। वही सुरेंद्र कोहली जो मरेंद्र सिंह पंडेर के घर में काम करता था। 29 दिसंबर की रात को पुलिस ने सुरेंद्र कोहली और मनेंद्र सिंह पंडेर को अरेस्ट कर लिया। दोनों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ऑफिसर शॉक में थे। वो पुलिस को जब पता चला तब पुलिस तुरंत ही निठारी के नाले के पास जाके पहुंच गई और वहां पे उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां पर उन्हें कई सारी ब्लैक पॉलिथीन्स मिली जहां पर इंसानी कंकाल थे। वहां पर कहीं कटा हुआ सर तो कहीं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स थे। यहाँ तक कि वहां पर काफी सारे बच्चों के कपड़े और चप्पलें थी जो कि गायब हुए बच्चों की थी। पुलिस को वहां पे टोटल 19 कंकाल मिले। उन दोनों ने मिलकर 19 लोगों को मार डाला था। पूछताछ पे सुरेंद्र कोहली ने पुलिस वालों को बताया कि उसी ने पायल को भी मारा था। सुरेंद्र ने पायल के ही दुपट्टे से उसका गला घोट दिया था। उसके बाद उसके शरीर के कई हिस्से किए और उसे बनाकर खा गया। सुरेंद्र ने नरेंद्र की सारी हदें पार कर दी थी। सुरेंद्र ने बताया कि उसने ऐसा सभी छोटे और बड़े लोगों के साथ किया था। उसने छोटे बच्चे तक को नहीं छोड़ा। जब मनेंद्र सिंह पंडेर से इन सब के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो आधे से ज्यादा टाइम घर के बाहर रहता था और उसे इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सुरेंद्र का ये कहना था कि वो मनेंद्र के कहने पर ही बच्चे और बड़ों को नौकरी का लालच देकर हवेली में लेकर आता था, जिसके बाद पंडेर उनका फायदा उठाता था और सुरेंद्र उनको मारकर उनकी डेड बॉडी को टुकड़ों में काटकर उन्हें पका के खा जाता था। ये केस इतना भयानक था कि इस केस को फौरन सीबीआई को हैंडओवर किया गया। जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया तब उन्हें और भी कई बातें पता चली। दोनों पर कई सारे केसेस चले और इन दी एंड उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। पंडेर के परिवार वालों का अब भी ये कहना है कि उनके परिवार, उनका पति निर्दोष है, लेकिन निठारी के लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि एक इंसान के घर में इतना कुछ हो गया और उसे कुछ भी मालूम नहीं था। आज तक निठारी में इस क्राइम का खौफ फैला हुआ है।